हमारे सामने संयुक्त व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजनीकांत मिश्रा जी बैठे हैं और रजनीकांत मिश्रा जी की अभी जो मनोनयन है अभी जल्दी हुआ है और संयुक्त व्यापार मंडल से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो रजनीकांत मिश्रा जी क्या करने वाले हैं ऐसा जो और व्यापार मंडल नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत दिनों से इस संगठन में से जुड़ा रहा, लेकिन बीच में कुछ ऐसी हो रही कि मैं जुड़ा तो रहा लेकिन सक्रिय नहीं रहा, मैं सक्रिय नहीं रहा। और मैं धन्यवाद देता हूँ संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकरण तिवारी जी को कि उन्होंने पुनः मुझे इस प्रदेश की जिम्मेदारी दी और संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने के लिए मुझे उन्होंने चुना। ये इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं कोशिश में लग गया हूँ उसी समय से, जिस क्षण से उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, कि मैं इस संगठन को आगे ले जाऊँ। सबसे पहले मैंने जो मेरे पुराने साथी हैं इस संगठन से जुड़े रहे हैं, जिनकी कर्मठता देखी गई है, जिनके काम देखे गए हैं, चूँकि मैं साथ में रहा हूँ, मैं उनसे एक बार संबंध बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किन कारणों से कोई घर पे बैठा है, कहीं लगा है, क्या कर रहा है, तो मैं पहले चाहूँगा कि उन सभी लोगों को मैं सम्मान दूँ जो मेरे पुराने साथी हैं, जो मेरे पुराने साथी रहे। अगर वो काम करना चाहते हैं तो पहले उनको जगह मिलनी चाहिए और इस पर मैं कार्य शुरू भी कर दिया हूँ। मेरी टेलीफोनिक वार्ता लोगों से हो रही है और मैं इसके साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ और मैं आपके माध्यम से संयुक्त व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, नौजवानों के बिना कोई संगठन नहीं चल सकता और हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम नए साथियों को जोड़ें, नौजवानों को इस संगठन में लाएं, जिससे एक धारा बने और हम व्यापारियों को, चाहे फुटपाथ के व्यापारी हों, चाहे बड़े व्यापारी हों, चाहे इंडस्ट्रिस्ट हों, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स हों, मैं सबकी लड़ाई लड़ चुके हूँ, उनके प्रॉब्लम्स को दूर कराने की सरकार पे दबाव बना सकूँ। उसके लिए मुझे युवा साथियों की जरूरत है और मैं चाहूँगा कि संगठन में हम लोग कम से कम 60% युवा रखें। ये मेरी सोच होगी। आपके माध्यम से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकरण तिवारी जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर विचार करें। एक सवाल है जिसका आपने सही से या समझ नहीं पाया, जवाब नहीं दी। और संगठन के अलावा आप क्या ऐसा देने वाले हैं संयुक्त व्यापार मंडल बैनर तले जिससे व्यापारियों को लगे? अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ अलग करने वाले हैं। सुनिए, सबसे पहला तो मैं अलग एक करने वाला हूँ कि मैं सरकार के दबाव में आने वाला नहीं। सारे संगठनों को मैं देख रहा हूँ कि वो चमचागिरी कर रहे हैं। मैंने देखा है कि एमएलसी बनने के चक्कर में लग जाते हैं, नेता बनने के चक्कर में लग जाते हैं और मुद्दे से भटक जाते हैं और जो उनके पदाधिकारी, जनता, जो व्यापारी, उनको भटका देते हैं। तो सबसे पहला विश्वास तो मैं ले देता हूं, मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं। आप किसी राजनीतिक दल से ना समर्थन देंगे और ना उससे जुड़ाव रखेंगे, ऐसा कह रहे हैं? देखिए, राजनीति के बिना देश नहीं चलता। सुन लीजिए, ये जो कहते हैं कि राजनीति गंदी होती है, तो राजनीति नहीं, राजनीतिक के गंदे हो सकते हैं, राजनीति गंदी नहीं होती। और बिना राजनीति के देश नहीं चलता और हम लोग उसके एक अंग हैं। हमने, ये मेरा सब व्यापार संगठन है, ये भी मेरा एक संगठन है। हमें जहाँ जरूरत पड़ेगी, जिस राजनीतिक दल से हमें सहयोग मिलेगा, हमारे व्यापारियों के हित का काम होगा, निश्चित उनके संपर्क में आऊँगा, लेकिन एमएलए, एमएलसी, एमएलए बनने के लिए नहीं आऊँगा। आप अभी प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए गए, आगे आपको एक अभिन्न जिम्मेदारी भी दी जाएगी, हो सकता है। तो कहाँ कहाँ संगठन आपका खड़ा है, किस स्तर पे खड़ा है? और पहले तो मुझे मालूम था कि मेरा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ा था, जिस प्रदेश का मैं प्रभारी हूँ, और तमाम प्रांतों में भी इस संगठन की भूमि वो रही, शाखाएं रही। मैं अभी 4 दिन पहले मुझे इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इस पर मैं प्रकाश आपको अगले इंटरव्यू में डालूंगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा संगठन अभी भी उत्तर प्रदेश में है, कमजोर है, अच्छा है, कहीं कम है, लेकिन ये पूरा जागृत हो जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। आखिरी आप व्यापारियों को कुछ ऐसा संदेश दें जिससे पूरे उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष में व्यापारियों में उल्लास की लहर दौड़ जाए। देखिए, व्यापारियों की तमाम समस्याएं हैं, अलग अलग व्यापारियों की अलग अलग समस्याएं हैं।
कुछ तो मेरे जानकारी में है, कुछ पर अध्ययन है। मैं उन समस्याओं को सरकार के सामने ले जाके रखने का काम करूंगा, वो चाहे सदन में रखवाना हो, चाहे सड़क से रखना हो। इसका पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये काम करूंगा। तो ये इसी क्रम में मैं आज एक घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे साथ बैठे हैं माननीय पीके पाठक जी, जो लखनऊ के ही निवासी हैं और व्यापार से जुड़े हुए हैं। कुछ वाटर्स, मिनरल्स वाटर वगैरह का इनका काम है और पेशे से वकील भी हैं। तो मैं इनको आज यहाँ मध्य जोन का प्रभारी नियुक्त करता हूँ। उनकी समस्याओं को अगर कोई कानूनी अड़चन है उसमें भी इनका सहयोग प्राप्त होगा और बाकायदे सड़क से लेके और कानून तक इनका सहयोग मिलेगा। और इनके मैं चाहूँगा कि मध्य जोन को ये एक ऊंचाई पर पहुँचाएँ। जो इनका कार्य क्षेत्र है, इनका जो ये हमसे सहयोग चाहेंगे, मैं निरंतर इनके साथ हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम पीके पाठक है। मैं लखनऊ में गोमती नगर में निवास करता हूँ और कई व्यापार उससे जुड़ा हुआ हूँ और मिनरल वाटर की सर्किट से जुड़ा हूँ। और मैं श्री रजनीकांत मिश्रा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने संयुक्त व्यापार मंडल से मुझे जोड़ा हुआ आज के दिन। तो सबसे बड़ी मेरी जो आगे का एक उद्देश्य रहेगा संयुक्त व्यापार मंडल के साथ काम करने का, और श्री रजनीकांत मिश्रा जी के उसमें सुझाव है कि जो छोटे व्यापारी हैं प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे ज़िलों में, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, ज़मीनी हकीकत में जो समस्याएं आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की है, टैक्स की है, या अदरवाइज जो भी समस्याएं हैं, सरकार से मिल के जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़े संगठन नहीं हल कराते हैं, उनको टॉप लेवल पे ही हल कराते हैं। लेकिन हम चाहते हैं उसको मूल रूप से हमारा संगठन हल करे। उसमें पूरी मैं अपनी ताकत लगा के श्री रजनीकांत मिश्रा जी से सुझाव लेके पूरा लगा के और संयुक्त व्यापार मंडल के साथ काम करना हो। धन्यवाद। हमारे सामने संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजनीकांत मिश्रा जी, और जल्द ही उत्तर प्रदेश को एक नए आगाज के साथ रजनीकांत मिश्रा जी दिखेंगे। मैं इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं सरबजीत सिंह सूर्यवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल पैशन राइटर्स एसोसिएशन, प्रधान संपादक अफवाह की नज़र अफवाह न्यूज। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव।